लोग अपने। इसके पहले यदि किसी ने अटेंडेंस डाल दी है तो अभी दोबारा डाल देना अटेंडेंस, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी अभी तक इसकी। नाउ यू कैन राइट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। इसके पहले वीडियो आपने जो देखा है कास्टिंग का, एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू द सम कास्टिंग प्रोसेसेस आल्सो। मैंने एक एग्जांपल लिया, you can go and search the required casting process in the YouTube if it is available. Then you can get various types of videos from YouTube. और जो वीडियो अपन ने अभी देखा उसमें कोई आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल से पूछ सकते हैं। सर साइंटिफिकल कास्टिंग जो है वो थोड़ी सर सैंड मोड में थोड़ी होगी फिर वो। हाँ, साइंटिफिकल कास्टिंग में क्या होता है, उसकी जो आउटर केसिंग होती है दैट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सम मेटल, और अंदर जो मोल्ड रहता है दैट कैन बी मेटेलिक मोल्ड, दैट कैन बी सैंड मोल्ड ऑल्सो। ठीक है ना। तो यदि हम सैंड मोल्ड रखते हैं तो हमें जो आपने केसिंग देखी थी उसकी जो घूम रही थी, रोल कर रही थी वहां पे, तो उसके अंदर ही सैंड मोल्ड प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। देन फिलिंग ऑफ द मोल्टन मेटल बी डन। जैसे कि उन्होंने अरेंजमेंट बनाया हुआ, तो मोल्टन मेटल को एक तरफ से फ्लो कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहां पे। और क्यों हो रहा था, क्योंकि इस केस में जो लेंथ थी उसकी सैंड मोल्ड की, सेंट्रीफ्यूगल मोल्ड की लेंथ थी वो काफी कम थी, इसलिए ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यदि मोल्ड की लेंथ कंसिडरेबल है, ज्यादा है, तो उस केस में हल्का सा जो मेटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको अपन को आगे पीछे करना पड़ेगा, जिससे कि मेटल डिस्ट्रीब्यूट हो सके अलोंग द लेंथ ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल मोल्ड यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, मतलब उसमें सर जो ऊपर का केसिंग है वो तो हमेशा मेटल का ही बना रहेगा, क्योंकि उसको अपन को रोल करने के लिए इस्तेमाल करना है। हाँ बोलो। सर जो मेटल मोल्ड में डालते हैं, जैसे कि हम्म, मेटेलिक मोल्ड है हम्म। सर, उसमें वो मेटल चिपकता नहीं होगा सर जब देखो दो कास्टिंग चीजें करते हैं हैं, तो? there are different types of metals and each and every metal is having different melting point. There are certain non-ferrous materials whose melting point is below 1000 degree centigrade. जितने भी नॉन फेरस मेटल हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट 1000 से कम है। एल्यूमिनियम का 600 से 650 700 के बीच में होता है, इसी प्रकार से कॉपर का कुछ ज्यादा होता है। यदि हम माइल्ड स्टील पे जाते हैं तो माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि हमने अलाय स्टील इस्तेमाल किया तो उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। So generally the dyes are made up of alloy steel, डाई स्टील उसको बोला गया है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। अब यदि किसी डाई को जो कि डाई स्टील की बनी हुई है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें यदि हम पिघला हुआ एल्यूमिनियम डालते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो एल्यूमिनियम होगा दैट इज गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द डाई ओनली। इन एनी केस इट इज नॉट गोइंग टू मेल्ट द डाई मटेरियल। 600 डिग्री सेंटीग्रेड का एल्यूमिनियम किसी भी कीमत पे डाई मटेरियल को मेल्ट नहीं करा सकता। हाँ, उसका टेम्परेचर तो राइज कर देगा वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन उसको मेल्ट नहीं करा सकता है। ठीक है ना, इसलिए वो चिपकते नहीं है पर वहां पे। तो हमें ऐसा ओके मेटल सर। इस्तेमाल करना पड़ता है डाई बनाने के लिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कास्टिंग मटेरियल से बहुत ज्यादा हो। और कोई डाउट? आगे चले, चलो अपन यस स्टार्ट सर। करते हैं टू स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस। So I think now everybody knows what is casting process. This is the process of making a metallic component in which initially we prepare a mold either of sand material or of metal, and then we pour the molten metal into the previously prepared die cavity. Whatever die cavity or mold which we have prepared, we will fill it with the molten metal and allow that molten metal to solidify. Okay. हम सबसे पहले बनाए हुए मोल्ड में क्या करेंगे, मोल्टन मेटल पोर करेंगे और उसको सॉलिडिफाई होने देंगे। सो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन व्हेन वी रिमूव द मोल्ड वी विल गेट द कास्टिंग आल्सो। ठीक है ना। तो ये कास्टिंग की सिंपल सी प्रोसेस होती है। वी नीड टू हैव अ मोल्ड कैविटी, वी नीड टू हैव द मोल्ड कास्टिंग मटेरियल इन लिक्विड स्टेट, then we have to pour the casting material into the die cavity mold. Okay, it can be sand mold, it can be a metallic die also, and allow that molten metal to solidify. Solidification के बाद अपन उसको निकाल लेते हैं, and then its temperature comes down to the room temperature. room temperature पे आने के बाद अपन उसको ठंडा कर मतलब उसकी क्लीनिंग करते हैं। इफ इट इज नेसेसरी हम कुछ मशीनिंग ऑपरेशन भी करते हैं और इसके बाद उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। So this is casting process in very brief. Now there are various types of casting processes.
I have considered here 6 casting processes: sand mold casting, permanent mold casting, die casting, centrifugal casting, investment casting, cell mold casting. Apart from these, there are so many casting processes also, but 6 मैंने यहाँ पे इसकी consider की हैं. So can anybody define what is sand mold casting? बता सकता है छोटे से 1-2 सेंटेंस में कि सैंड मोल्ड कास्टिंग क्या होती है? सर ऐसी कास्टिंग जिसमें मोल्ड जो है सैंड का यूज किया जाए. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस बिल्कुल सही. दिस इज द ओनली आंसर. इन सैंड मोल्ड कास्टिंग, मोल्ड इज मेड अप ऑफ सैंड मटेरियल. एंड व्हाट इज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग? सर जिसमें मेटल का मोल्ड यूज किया जाता है सर. मेटल का ज्यादा मोल्ड. कास्टिंग करनी हो, ज्यादा यूज करने हो तब. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो, जिसमें कि मेटल का मोल्ड इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब मेटल डाई अपन इस्तेमाल करेंगे कास्टिंग के लिए, वो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग होगी. बिकॉज नाउ द मोल्ड इज ऑफ परमानेंट नेचर. वी कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग यूजिंग द सेम मोल्ड. तो उसको मोल्ड को तो अपन डाई भी बोल सकते हैं, मेटल मोल्ड भी बोल सकते हैं, बट that metallic mold is utilized for making large number of casting and it is permanent nature. ये टूटता नहीं है. सैंड मोल्ड कास्टिंग यदि हम करने जा रहे हैं तो कास्टिंग करने के बाद हमें सैंड मोल्ड को ब्रेक करना पड़ता है, जैसा कि अपन ने अभी वीडियो में देखा था. बट परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में क्या होता है कि मेटल का जो मोल्ड है परमानेंट नेचर का रहता है एंड वी कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग यूजिंग इट. अब इसमें एक और नीचे कास्टिंग प्रोसेस लिखी गई है, डाई कास्टिंग. तो आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन डाई कास्टिंग एंड परमानेंट मोल्ड कास्टिंग? सर डाई कास्टिंग जो है मेटल की ही होगी, केवल मेटल की, और बाकी परमानेंट में जो है अगर आप अदर सब्सटेंस भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जैसे जरूरत है. ठीक है, ये कुछ हद तक सही है, पूरी हद तक सही नहीं है. क्या होता है, दो हाँ, पार्ट्स रहते हैं इसमें सर, एक लोअर पार्ट्स एक अपर पार्ट्स. नहीं तो ठीक है. टाइम कम बचा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को. परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और डाई कास्टिंग दोनों में डाई इस्तेमाल हो रही है. वेदर इट इज डाई कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, दोनों में मेटेलिक डाई इस्तेमाल होती है. ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस लाइज इन द प्रेशर ऑफ द मोल्टन मेटल विच इज सप्लाइड इनटू द डाई. डाई के अंदर जो मोल्टन मेटल है वो किस प्रेशर पे सप्लाई किया जा रहा है, उसके अनुसार अपन इसको या तो डाई कास्टिंग बोल देते हैं या परमानेंट मोल्ड कास्टिंग बोल देते हैं. सो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग इज द प्रोसेस in which metal will flow into the die under gravity only. हमने मोल्टन मेटल पोरिंग बेसिन में डाला और अपनी ग्रेविटी की वजह से वो ऑटोमेटिकली फ्लो हुआ मोल्ड के अंदर, जो कि मेटल का बना है, तो उस केस में कहलाएगा परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. दूसरी तरफ यदि हमारे पास डाई कैविटी है एंड वी इंजेक्ट द मेटल एट सर्टेन प्रेशर इनटू द डाई, तो उस केस में कहलाती है डाई कास्टिंग. ओके, तो आप बिल्कुल याद रखो कि दोनों सेम चीजें हैं, दोनों में सिर्फ एक अंतर आ रहा है. वो अंतर आ रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल व्हेन इट इज बीइंग सप्लाइड इनटू द मोल्ड कैविटी. वो सॉरी नॉट टेम्परेचर, प्रेशर. व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द molten metal when it is supplied into the mold cavity. So if the pressure is atmospheric pressure or metal is flowing on its own into the mold cavity, then it is known as परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. ओके, यदि मोल्टन मेटल अपने आप फ्लो हो रहा है मोल्ड कैविटी के अंदर, राइजर में भी जा रहा है, मोल्ड में भी भर रहा है, सब तरफ फ्लो हो रहा है, तो उसको अपन बोल देते हैं परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी डाई कास्टिंग. इसका दूसरा नाम हो जाता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, बिकॉज मेटल फ्लोज इनसाइड द मोल्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली. समझ में आई बात नहीं आई? परमानेंट मोल्ड कास्टिंग का दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटी डाई कास्टिंग. परमानेंट मोल्ड है तो डाई तो होगा ही ये, क्योंकि मोल्ड मेटल का बना है. ओके, और इसको ग्रेविटी डाई कास्टिंग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मोल्टन मेटल मोल्ड के अंदर ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है. इफ यू कंसिडर डाई कास्टिंग, देन इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मेटेलिक पार्ट by supplying or injecting molten metal at some pressure into the die cavity. डाई के अंदर यदि हम मोल्टन मेटल किसी प्रेशर पे सप्लाई करने लगे तो फिर वही प्रोसेस क्या कहलाएगी? डाई कास्टिंग. तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग और सिंपल डाई कास्टिंग में ये दो अंतर होते हैं. ओके, नाउ डाई कास्टिंग कैन बी क्लासिफाइड एज
हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है ना। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग इज द प्रोसेस इन विच वी यूज अ gooseneck shaped molten metal injection system। gooseneck shape का एक molten metal injection system हम इस्तेमाल करते हैं। एंड नंबर 2, द casting furnace is an integral part of the casting machine। जो फर्नेस मेटल को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो इसका एक इंटीग्रल पार्ट होती है। तो ऐसे कुछ और डिफरेंसेस होते हैं। वी विल सी द प्रोसेसेस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंड मोल्ड कास्टिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक हल्का सा फिगर से अपन को समझ लेते हैं। We have to prepare this type of casting by sand mold casting। तो since it is having a cavity, ये rectangular component है जिसके अंदर एक rectangular cavity भी है। So for making this type of cavity we will have to make use of core। तो हमने core इस्तेमाल किया। तो first of all we will use as क्या बोलते हैं solid pattern। Using solid pattern we will prepare a mold। इस प्रकार का मोल्ड बना लिया। मोल्ड बनाने के बाद वहां पे हम क्या करेंगे, कोर रखेंगे और कोर रखने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। मोल्ड इज इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में इसकी मोल्डिंग की गई है, कोप पोर्शन ऑफ द मोल्ड एंड ड्रैग पोर्शन ऑफ द मोल्ड। दीज विल बी प्लेस वन ओवर अनदर। इसको रखने के बाद फिर हम कोर प्लेस कराएंगे। कोर प्लेस करने के बाद जब गेटिंग एलिमेंट बन गया होगा उस केस में हमें क्या करना है, मोल्टन मेटल का फ्लो कराना होता है। सो मोल्टन मेटल इज poured into the pouring basin। क्योंकि वहां पर मोल्टन मेटल प्रेशर से नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ पोर किया जा रहा है, इसलिए उसका नाम पोरिंग बेसन ही होता है। लेकिन यदि आप डाई कास्टिंग पढ़ोगे तो डाई कास्टिंग पोरिंग बेसन नाम का वर्ड नहीं आता है, वहां पे इंजेक्शन वर्ड आता है। इंजेक्शन का मतलब होता है कि मेटल इज बीइंग सप्लाइड एट अ हायर प्रेशर इनटू द मोल्ड कैविटी, ठीक है। सेकंड इज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मैंने आपको बताई दी यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि मोल्ड किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है। हम उसमें मोल्टन मेटल को सप्लाई करते हैं और मोल्टन मेटल ग्रेविटी की वजह से ही फ्लो करता है मोल्ड के अंदर। तो मोल्ड कैविटी तो उसके अंदर ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग भी इसका नाम वहां पे आता है। ओके, नाउ दिस परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में एक और वर्ड आता है, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। क्या मैंने नाम बताया, सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तो आप में से कोई बता सकता है कि परमानेंट मोल्ड कास्टिंग तो ठीक है, समझ में आ गई, बट व्हाट शुड बी द सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, बता सकता है आप में से कोई? सर इसमें कोर वगैरह जिसमें यूज करते हैं सर। ठीक है, कोर भी हमने इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं। तो यदि हम कोर इस्तेमाल कर लिया तो सेमी परमानेंट नहीं कहलाती है। हाँ, नहीं यदि जैसे हाँ कुछ पार्ट उसका मेटल का हो और कुछ पार्ट जो है सैंड का। हाँ बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही। तो इस केस में क्या होता है, इन सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग कोर इज मेड अप ऑफ सैंड एंड मोल्ड इज मेड अप ऑफ मेटल। तो डाई है मतलब मेटेलिक डाई वहां पे है, लेकिन उसके साथ साथ जो कोर इस्तेमाल किया गया है वो किसका बना हुआ है, सैंड मटेरियल का बना है। तो उस केस में उस प्रोसेस कहलाने लगती है सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग वो चीज होगी, मान लो अपन कोर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद भी उसका नाम परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है, तो इसका मतलब होगा कि जो मोल्ड है और कोर है दोनों किसके बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं, तब उस केस में परमानेंट मोल्ड कास्टिंग ही कहलाएगी। फिर अब यदि मेटल भी की डाई भी है और कोर भी है और मेटल प्रेशर पे इंजेक्ट किया जा रहा है, प्रेशर से सप्लाई किया जा रहा है, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, डाई कास्टिंग। इतना याद रखना, ठीक है। नाउ डाई कास्टिंग इज ऑफ 2 टाइप, वन इज नोन एज हॉट चैम्बर, अनदर इज नोन एज कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है, फर्नेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कास्टिंग मशीन। जो सोर्स ऑफ मोल्टन मेटल है दैट इज इंटीग्रल टू द कास्टिंग मशीन, मतलब वो लगा ही होता है कास्टिंग मशीन के साथ साथ। इसके अलावा इसमें एक इंजेक्शन मैकेनिज्म होता है, जैसे मैंने बताया गूजनेक चैम्बर। तो गूजनेक जो चैम्बर रहेगा वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में। इसके बाद मेटेलिक मोल्ड या डाई होगी और डाई को प्रॉपर्ली व्हील में होल्ड करने के लिए क्लैंपिंग सिस्टम होगा। क्लैंपिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, बिकॉज मोल्ड इज इन 2 पार्ट्स, ठीक है ना। मोल्ड जब मेटल का बना होता है तो उसको अपन को कम से कम 2 पार्ट में तो रखना ही पड़ता है, जिससे सॉलिडिफिकेशन के बाद जो मूवेबल पार्ट है उसको निकाल के हम अलग करें, वो कास्टिंग को वहां से रिमूव कर सकें। यदि हमारे पास मेटेलिक मोल्ड है और उसकी टॉप की सरफेस कम है और अंदर का एरिया ज्यादा है,
मतलब टॉप का एरिया कम है और अंदर का एरिया ज्यादा है, उस केस में सॉलिडिफिकेशन के बाद हम कास्टिंग को रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो इट इज नेसेसरी दैट डाई शुड बी एटलीस्ट इन 2 पार्ट्स। तो जब डाई 2 पार्ट में होती है तो हम उसको प्रॉपर क्लैंप करते हैं, तो क्लैंपिंग मैकेनिज्म भी इसमें आता है। और डाई के अंदर प्रेशर पर मोल्टन मेटल को सप्लाई करने के लिए इंजेक्शन मैकेनिज्म भी वहां पर होती है। ठीक है, सोर्स ऑफ मोल्टन मेटल तो जरूरी है, लेकिन यदि वो फर्नेस कास्टिंग मशीन का इंटीग्रल पार्ट हो तो फिर वो कहने लगती है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। तो यदि फर्नेस और कहीं पे सिचुएटेड है जहां पर मोल्टन मेटल को मेल्ट किया जा रहा है, वहां से लैडल के थ्रू मोल्टन मेटल को सप्लाई किया जा रहा है कास्टिंग के लिए, फिर उसमें इंजेक्शन सिस्टम है। नॉर्मली इस केस में जो इंजेक्शन सिस्टम होता है वो प्रेशर सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। पिस्टन रहता है, सिलेंडर रहता है, सिलेंडर पर मोल्टन मेटल फिल करते हैं, पिस्टन उसको फोर्स करता है, मोल्टन मेटल किसी प्रेशर पर सप्लाई किया जाता है मोल्ड कैविटी के अंदर। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग वो सिर्फ इतना ही होता है। यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, दिस फिगर इज ऑफ हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, दिस फिगर इज ऑफ कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। यहाँ पे जो फर्नेस है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस मशीन, मशीन के साथ ही लगी हुई होती है। एंड यू कैन सी दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज गूज नेक। ये गूज नेक शेप का मटेरियल है, मतलब शेप डिवाइस है जो कि इसमें डली हुई है। कहाँ पे डली हुई है? ये डली हुई है फर्नेस के अंदर। और ये इंजेक्शन सिस्टम क्या करता है? प्रेशर बिल्ड करता है। यहाँ भी रैम है, हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू इसमें जो मोल्टन मेटल आता है उसको सप्लाई प्रेशराइज करता है और फिर इसके थ्रू ही सीधे सीधे सप्लाई कर देता है। नोजल आगे लगा हुआ है, नोजल के बाद ही सप्लाई कर देता है कहाँ पे? डाई के अंदर। यदि आप दूसरा फिगर देखोगे तो यहाँ पे हमने लैडल लिया है, लैडल से मोल्टन मेटल को सप्लाई कर रहे हैं पिस्टन सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, और यहाँ से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फिर ये मोल्टन मेटल एक हाई प्रेशर पे इंजेक्ट किया जा रहा है मोल्ड के अंदर या डाई के अंदर। सो सिंस यहाँ पे फर्नेस कास्टिंग मशीन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसलिए ये कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग और यहाँ पे ये हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग है। ठीक है ना? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग अपन ने अभी वीडियो देख ही लिया है। मोल्टन मेटल को फिल किया जाता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, और जो सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसके वेलोसिटी की वजह, रोटेट होती रही, एंगुलर वेलोसिटी वहां पर होती है, इसकी वजह से रोटेट करती रहती है, मोल्टन मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बी रोटेट द मोल्ड until complete solidification of the molten metal takes place inside the mold during rotation only। ठीक है ना? यहाँ पे और भी प्रोसेस होती है। एक वो केस होता है जिसमें कि चूंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा हॉरिजॉन्टल है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल भी होता है, बट उस केस में वो कहने लगती है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अभी ये जो प्रोसेस आपको दिखाई गई है ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की भी हम बोल सकते हैं और ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की भी बोल सकते हैं। सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की प्रोसेस वो होती है जिसमें कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है मोल्ड का वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, गोल गोल घूमता है। इसके अलावा हॉलो कैविटी बनाने के लिए इसमें आपको किसी प्रकार का कोर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में एक कोर इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर मेकिंग cavity in the casting itself. Then comes investment casting. So this is, हाँ बोलो। सर ये सेंट्रीफ्यूगल में जैसे आपने बोला था कि सैंड मोल्ड का यूज करते हैं, तो सैंड मतलब सैंड भी यूज करते हैं अंदर, सैंड मोल्ड भी यूज करते हैं ताकि ऊपर तो हाँ, मेटल मोल्ड का रहता है। अंदर अंदर बनाना पड़ेगा। जैसा अपन ने अभी उसके लिए पढ़ा था ना कपूला फर्नेस के लिए, कि हम डोर बंद करने के बाद उसके ऊपर जो टैपिंग होल रहता है उसके थ्रू वहां पे सैंड मोल्ड मटेरियल डाल के उसका बेड तैयार कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा मोल्ड है वो किसका बना हुआ है? ऊपर मेटल का कवर है, ठीक है। अंदर या तो ये मेटल का भी हो सकता है या दूसरा तरीका हो सकता है सैंड मोल्ड मटेरियल का, दोनों चीजें पॉसिबिलिटी होती है वहां पे। सैंड मोल्ड मटेरियल का भी वहां पे बना होता है। तो सैंड मोल्ड मटेरियल का यदि अपन को मोल्ड तैयार करना है तो वो उसके अंदर ही तैयार किया जाएगा, जो किसके अंदर केसिंग बोलेंगे, जिस जो कि रोटेट हो रही होती हुई दिख रही थी अपन को, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कौन सी प्रोसेस है? ये है लॉस्ट वेक्स मोल्ड कास्टिंग, जो अपन पढ़ चुके हैं। बैक्स का पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मटेरियल डालते हैं, उसकी कुल तैयार करते हैं। कुल तैयार करने के बाद अपन बहुत सारे को अरेंज कर लेते हैं, जैसे इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया होगा, ठीक है। ये एक कास्टिंग है, ऐसे हमने मल्टीपल कास्टिंग बैक्स, ये बैक्स की बना रखी है, और इसके ऊपर फिर क्या लगाया गया वहाँ पे, इस टाइप से अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद उसके ऊपर डालते हैं इन्वेस्टमेंट मटेरियल, उसकी कुल तैयार हो जाती है। कुल तैयार करने के बाद फिर अपन इसको गर्म करते हैं,
तो वैक्स यहाँ पिघल के अलग हो जाता है, तो अपन को एक हॉलो कैविटी मिल जाती है जिससे इसके अपन जाते हैं। देन पोरिंग ऑफ द मोल्टन मेटल इज डन, मोल्टन मेटल की पोरिंग कराते हैं, फिर सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन के बाद इसको अपन ब्रेक कर देते हैं और सॉलिडिफाइड कास्टिंग ऐसी अपन के यहाँ पे मिल जाती है। ओके, देन सेल मोल्ड कास्टिंग। सेल मोल्ड कास्टिंग में ये पैटर्न प्लेट है जो कि हीटेड है, ये डंप बॉक्स के अंदर रखी हुई है, इसके अंदर आपने भरा हुआ है कोटेड सैंड जो कि थर्मोसेटिंग रेजेंस होते हैं उसके साथ कोटिंग होती है, और फिर ये रोटेट होता है किसी प्रकार से और इसके ऊपर एक सेल तैयार होने लगती है। तो एक सेल अपन बना लेते हैं, ऐसे दूसरी सेल बनाते हैं, उसको प्रॉपर वे में अरेंज किया जाता है, फिर पोरिंग की जाती है और फिर सॉलिडिफिकेशन करा दिया जाता है। तो ऐसे हो जाती है सेल मोल्ड कास्टिंग। तो कुल 6 प्रोसेस अपन ने स्टडी करने के लिए लिखी थी। इसके अलावा आप चाहें तो कंटिन्यूस कास्टिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने पास बहुत कम समय बचा हुआ है, सब लोग अटेंडेंस डाल देना, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।